is always a good morning. Weather is very cool, weather is very kind of good. तो सीबीएसई ने कल क्या किया है, सीबीएसई ने कल एक चेंज किया है, आप लोगों ने अगर न्यूज नहीं देखी है तो आई टेल यू, लेकिन ये अभी भी कुछ बच्चों ने अपना कैमरा स्विच ऑन नहीं किया हुआ है। चलिए जल्दी से कर लीजिए बेटा, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स अगेन एंड अगेन। अब क्या होगा कि नाउ योर एग्जाम ऑनवर्ड्स, पहले सिर्फ एमसीक्यू आया करते थे 20 मार्क्स के, आपको पता होगा 80 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चन आया करते थे। अब सीबीएसई ने क्या किया है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस और इस टाइप के आया करेंगे, जैसे आपके यहाँ बीएसटी में होता है केस स्टडी, है ना, असर्शन एंड रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आया करेंगे। तो अब आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन या 40% जो है पेपर, वो क्वेश्चन आंसर विदाउट क्वेश्चन आंसर आया करेगा। 60% जो पेपर होगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा, और 40% क्वेश्चन इस चीज का होगा कि आप कितना समझे हैं, आप कितना समझे हैं। तो अब लर्निंग सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने तक नहीं है, अब आपको समझना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं, आपने पास होना है, पास आप हो जाएंगे, नो इश्यू इनटू दैट। ओके, तो सीबीएसई हैज चेंज दिस वन थिंग कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू इन अ डे और टू। सेकंड थिंग, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था बेटा, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फर्स्ट, एनी डाउट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। We discussed about face value and intrinsic value. Then we talked prior to that or before that we talked about barter exchange and why we require money and why money works like money. There are two basic facts behind that. First is money is commonly accepted medium of exchange, and government's backing, government's support give money this commonly accepted term. Okay, so anything becomes money. Afterwards we talked about face value, we talked about face value and intrinsic value. उसमें से अगर आप में से किसी ने भी कुछ पूछना है तो you guys can raise your hand. किसी ने भी पूछना है तो you can raise your hand बेटा। पूछना है किसी ने कुछ? चलिए तो फिर हम यस प्लीज अनम्यूट बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए सर, सब सही। फेस वैल्यू का तो लग गया था पता, पर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है बेटा रियल वैल्यू ऑफ एनीथिंग। आप एक 50 रुपीज का आप 50 रुपीज का कोई कपड़ा खरीद कर लाते हैं, क्लॉथ, और उससे कोई शर्ट बना देते हैं और उस शर्ट को आप 200 रुपीज में सेल ऑफ कर देते हैं। तो आपका कितना पैसा लगा है उस शर्ट को बनाने में? 50 रुपीज ऑफ क्लॉथ, 10 रुपीज ऑफ रॉ मटेरियल, 10 रुपीज ऑफ लेबर, 70 रुपीज उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन क्योंकि 200 रुपीज की आपने वो शर्ट सेल ऑफ की है, वो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो जिसे हम लागत बोलते हैं, लागत, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और जितने का आप मार्केट में बेच रहे हैं दैट इज फेस वैल्यू। इट इज एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हो, जस्ट लाइक फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जो हमारे दो कंसेप्ट होते थे। ओके, चलिए तो आज हमने क्या करना है, आज सबसे पहले हमने मनी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद मनी सप्लाई को हमने डिस्कस करना है। कल मैंने अपना जो लेक्चर खत्म किया था वो इस चीज पे किया था, अगर आपको याद हो, कि सीबीएसई ने डिमोनेटाइजेशन किया था बेटा, और डिमोनेटाइजेशन के बाद सीबीएसई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनसे वो क्या करता है, दो काम करता है, मनी को प्रिंट करता है और मनी को सर्कुलेट करता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मनी की डेफिनेशन लिख लेते हैं या एक डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउ वुड यू डिफाइन मनी? मनी की सबसे सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, मैं आपको लिख देता हूं, अभी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं कैपिटल वर्ड्स में लिख रहा हूं। देखिए आपके चैट बॉक्स में आ गई होगी, सिर्फ 5 वर्ड्स की डेफिनेशन है, सिर्फ 5 वर्ड्स की डेफिनेशन है। ये आपने मनी हेडिंग लिख के लिख लेनी है बेटा।
मनी इज व्हाट मनी डज, ये सबसे पॉपुलर सी डेफिनेशन है इसकी। मनी इज व्हाट मनी डज, ये लिख लेनी है आपने। जब हम क्लास अटेंड करने बैठे तो एक अपना रजिस्टर और पेन अपने साथ लेकर बैठे। मनी इज व्हाट मनी डज, एक तो डेफिनेशन ये हुई सिंपल सी, लेकिन एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। और करके लिखिए, और करके लिखिए नेक्स्ट लाइन में। मनी इज एनीथिंग, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, फिर और लिखेंगे, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। मनी इज एनीथिंग which is, money is anything which is generally accepted as, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, generally accepted as a medium of exchange, generally accepted as a medium of exchange, comma, measure of value, medium of exchange, comma, measure of value, कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ, MEANS, मीन्स ऑफ standard of, means of standard of deferred payment, means of standard of deferred payment, रिदम ठाकुर, मनरीत कौर, सिमरनप्रीत कौर, बेटा ऐसा मत करो आप, बहुत अच्छा मौसम है, इस मौसम को अच्छा ही रहने दो, है ना। अब देखिए मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आप देख लीजिए, कोई वर्ड अगर आपका मिसिंग है तो यू कैन राइट दैट अगेन। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड standard of and means of standard of deferred payment। ओके, अब यहाँ पे देखिए चार चीजें आई हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अपनी बुक में, आप लोगों ने अब तक गैस कर लिया होगा जिसने पढ़ा होगा, ऑल दीज फोर आर फंक्शंस ऑफ मनी, ये चारों ही मनी के कॉमनली एक्सेप्टेड फंक्शन होते हैं। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो हमने डिस्कस किया है। आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी चीज के बदले में आप मनी देते हैं, मींस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप कोई भी चीज बदल सकते हैं मार्केट में। सेकंड क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, आप कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये पेन जो है ये 10 रुपीज का है, तो 10 क्या है, 10 है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। 10 क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज को आपने वैल्यू दी है, उसे मेजर करने की यूनिट क्या है, रुपीज, मींस मनी, और मनी से ही चीजों को हमने मेजर करना स्टार्ट किया है। मनी के बाद ही बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हुई है। जब तक मनी नहीं थी तब तक क्या होता था, एक्सचेंज होता था। इसीलिए पहले वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर एक्सचेंज बोलते थे। इसे क्या बार्टर एक्सचेंज क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था, देन वी यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स। हियर वी आर नॉट एक्सचेंजिंग गुड्स विद गुड्स, वी आर बाइंग एंड सेलिंग।
आई एम बाइंग, शॉपकीपर इज सेलिंग, तो बाइंग एंड सेलिंग स्टार्टेड विद मनी, दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। बाइंग एंड सेलिंग नहीं होना था तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कहां से आता बताइए? अकाउंटेंसी में आप क्या 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 एंटर करते हैं? वैल्यूज ही तो एंटर करते हैं। इतनी मेरी एसेट्स हैं, दोज आर द वैल्यूज ऑफ एसेट्स, इतनी मेरी लाइबिलिटीज हैं, दोज आर द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज। तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना स्टार्ट किया। सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है पहले, देन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। कौन बताएगा? जैस्मीन से पूछते हैं, जैस्मीन कौर सांधर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा बताइए स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मीनिंग होगा? सर आई डोंट नो। ट्राई करो, ट्राई करो, इट इज नॉट लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एनीथिंग, घबराने से काम नहीं चलेगा। वीर प्रताप अनम्यूट करो बेटा। Sir, it can be stored very easily. जोर से बोलो थोड़ा सा। It can be stored easily. It can be stored easily, okay. नहीं, फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? आप सब करते हैं, हम सब करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज नॉट लाइक कि कोई नई चीज हमने पढ़ी है आज। एनीबडी, किससे पूछा जाए? आदित्य डडवाल से पूछते हैं, ये लड़का बहुत हैंडसम है। आदित्य अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब बताओ जल्दी से। सर स्टोर करना लॉन्ग पीरियड के लिए, समथिंग। लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करना। स्टोर करना। यस, रिदम ठाकुर भी राइट है, लेकिन उसे बताने में शर्म आती है। यू आर राइट बेटा। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है। अच्छा, और हमारे पास बताओ, ईशा अनम्यूट करो, शाबाश। Sir, like we can do investments. वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. We can do investments. यस यस, वेरी गुड, शाबाश। वीर प्रताप कुछ और कहना चाहते हो? जल्दी से कहो, अनम्यूट। No, sir, no. अच्छा, पहले का ही। देन यू कैन लोअर योर हैंड। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो भी वैल्यू हम अर्न करते हैं, जितनी भी एसेट्स हम अर्न करते हैं, वी कैन स्टोर आवर अर्निंग्स इन डिफरेंट मैनर्स। अब जैसे ईशा ने कहा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे आया डिपॉजिट्स इन बैंक, ये सब किस चीज के एग्जांपल हैं? ये इस चीज के एग्जांपल हैं कि व्हेन वी रेगुलरली वर्क, वी अर्न समथिंग, वी स्टोर दैट थ्रू डिफरेंट मैनर्स। किस किस तरीके से हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? सबसे पहले हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, दूसरा हम लैंड परचेज कर सकते हैं, तीसरा हम गोल्ड परचेज कर सकते हैं, चौथा हम शेयर्स परचेज कर सकते हैं, पांचवा हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं ना। पहले सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स को फिर हम स्टोर करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन जितने भी मीडियम ऑफ स्टोर हैं, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, वो शेयर है, गोल्ड है, लैंड है या मनी है। विच इज द मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट? मनी। मनी सबसे आसान तरीका है वैल्यू को स्टोर करने का और वैल्यू को स्टेबल रखने का। हालांकि आप डिटेल में जाएंगे तो एक और चीज इसमें पैदा हो जाएगी जो मैं शायद अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वरना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मैं अगर गोल्ड में स्टोर करता हूं तो गोल्ड के रेट फ्लक्चुएट होते हैं। 50,000 पे मैंने स्टोर किया, एक साल बाद 44,000 रह गए, तो बिना बात मेरा तो नुकसान हो गया। लैंड देख लीजिए, लैंड के रेट जनरली डाउनवर्ड नहीं जाते हैं, लेकिन लैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? कोई भी बताइए। लैंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या होता है बेटा? मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं किससे? पवनदीप, आप बताइए। पवनदीप जो हॉस्टल में रहते थे पहले, अनम्यूट कीजिए। सर रीजन होता लैंड का ड्रॉबैक, रीजन किस रीजन में लैंड पाई जाती है। ओके, वेरी गुड। अगर ओके, हर्ष आप अनम्यूट करो बेटा। हर्ष, हर्ष कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा। सर वो लैंड का ही होता है जी? कि ये बिकेगी कि नहीं,
एरिया के हिसाब से होता है कि ये बिकेगी कि नहीं यहाँ ओके, पर। बिकेगी या नहीं बिकेगी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा जिसने अब तक आंसर नहीं किया, उसमें से कोई बताओ। रिया से पूछते हैं, रिया शर्मा, अनम्यूट करो रिया शर्मा, ये बहुत अच्छी लड़की है, अनम्यूट करो बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कोई ड्रॉबैक बताओ लैंड में लैंड को परचेज करने का। सर वही रीजन की उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। ओके बेटा, लैंड को और कोई ट्राई करेगा? नंदा साहब कहाँ है? नंदा साहब दिखाई नहीं दे रहे, नंदा साहब अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताओ कुछ अपना बताओ। सर वैसे मुझे लोकेलिटी तो सर कोई बंदा फ्लैट ले ले या बिल्डर हाउस, उसमें तो वो तो सब में ही फैक्टर आता है कि कौन सा रीजन है। पर सर लैंड में ये होता है कि हमें टैक्स बहुत देना होता है, जैसे पहले स्टैंप ड्यूटी लग जाती है 18%, फिर सेस भी लगता है आगे, वो होता है लैंड में। चलिए, आप सब लोगों ने बहुत मेरी उम्मीद से बढ़ के आंसर दिए हैं, आप सभी बहुत एडवांस हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं आपने। लेकिन एक छोटा सा उत्तर मैं भी देना चाहता हूँ। सबसे बेसिक गलती कमी ये होती है लैंड को परचेज करने में कि लैंड इज एन इलिक्विड एसेट। लैंड जो है ना, इलिक्विड एसेट है। गोल्ड के रेट अगर चेंज हो गए हैं तो भी मैं किसी भी वक्त मार्केट में जाके गोल्ड को बेच सकता हूँ। और अगर आज मैं ये सोचूं कि मुझे पैसे की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली मुझे 10 लाख रुपीज चाहिए और मेरा एक प्लॉट है 10 लाख रुपीज का, तो क्या उसके एवज में, उसके बदले में मुझे एकदम से पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लैंड की जितनी भी डीलिंग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। पहली बात, कोई आपको देख लेता है कि इसे एकदम से जमीन बेचनी है, तो वो क्या करता है, आप लोग और हम सोसाइटी में रहते हैं, वो 10 लाख की जमीन के आपको 6 लाख बताएगा कि भाई मैं तो 6 लाख बेच सकता हूँ, बिकॉज ही और शी नोज दैट यू आर इन नीड। तो मनी का, सॉरी, लैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो इलिक्विड एसेट होती है। ठीक है, जनरली लैंड के प्राइस डिक्रीज नहीं होते, लैंड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। आप किसी भी रीजन में ले लीजिए, जनरली अगर आप उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन वो इलिक्विड एसेट होती है। गोल्ड लिक्विड एसेट होती है लेकिन उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। शेयर्स लिक्विड एसेट होते हैं, थोड़े से लिक्विड होते हैं, यानी कि 2-3 दिन बाद आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करते हैं। अब 100 का जो नोट है, जो 500 का नोट है, वो तो 500 का ही रहेगा ना। 6 महीने बाद भी, जब अगर 6 महीने के लिए जेब में रखोगे, 6 महीने बाद जेब से निकालोगे तो वो बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि 500 का था ये तो 550 का हो गया। ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, छोटा होगा कि यार ये तो 450 का ही रह गया, ऐसा नहीं होगा ना। 500 का नोट 500 का रहेगा। तो मनी में ये कन्वीनियंस है कि मनी लिक्विड भी है और मनी स्टेबल भी है, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी जो सेविंग्स हैं उन्हें बैंक डिपॉजिट के तौर पे रखते हैं। जब जरूरत हो तब निकाल लो, और जितना जमा करोगे उतना ही मिलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हुआ स्टोर ऑफ वैल्यू। और लास्ट क्या है? लास्ट तो आप सब जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड वर्ड का क्या मीनिंग है? DEFERRED, डेफर्ड। एनीवन? मीनिंग ऑफ डेफर्ड? यस ईशा, अनम्यूट। सर फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब है लेट, किसी काम को लेट कर देना। आज आपको वर्कशीट दी जाएगी, आप उसे, मैं कहूंगा कल सॉल्व करनी है, आप उसे परसों सॉल्व करें, दैट इज डेफर्ड पेमेंट। और मनी इज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? यू विल परचेज टुडे बट यू विल पे लेटर। आपने आज सामान परचेज किया, आप उसका पेमेंट कब करेंगे? 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, 5 ईयर में। EMI सुना है हम सभी ने? EMI एक वर्ड होता है। EMI का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएगा? EMI का क्या मीनिंग होता है? प्रथम जैन से पूछते हैं। प्रथम जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। एवरीवन इज? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, एनीबॉडी एल्स? कौन ट्राई करेगा? अंतरिक्ष से पूछते हैं। अंतरिक्ष आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। अंतरिक्ष सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। EMI का मीनिंग? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और कौन बताएगा? ये तो बड़ा कॉमन सा है, आपको पता होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अरुमन से पूछते हैं। अरुमन, आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। अरुमन सिंह।
सर किस्तों में लेना सर, कोई भी चीज खरीदी है उसकी पेमेंट बाद में सर करनी है, मतलब कभी एवरी महीने मंथ बाद पेमेंट सर करते हैं। वेरी गुड, किस्तों में शाबाश। इसका प्रॉपर मीनिंग बता रहा है मुझे कोई? ईएमआई का मतलब होता है अच्छा बताओ जुझार सिंह। हाँ जी, अनम्यूट करो बेटा। इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ चलिए ऐसा मान लेते हैं, इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट इसका करेक्ट मीनिंग है। इक्वेटेड भी बोल देते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई का मतलब है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि जब से मनी सर्कुलेट होनी शुरू हुई है तब से आप आज परचेज करते हैं, कंज्यूम नाउ पे लेटर, ये तो हुआ कंजम्पशन गुड्स के लिए। अगर आपको पता हो और आपके घर में से कहीं किसी की शॉप हो या किसी के यहाँ बिजनेस होता हो तो उन्हें भी इस बात का पता होगा कि आपकी शॉप में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में जितना भी सामान आता है वो सब का सब कैश पेमेंट पर नहीं आता है। आप आज मंगा लेते हैं और पेमेंट करते हैं 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में। व्हाट इज दैट? डेफर्ड पेमेंट, लेट पेमेंट। आपने आज सामान परचेज किया है, आप पे कब करेंगे? आप पे उसे बाद में करेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, तो हमने 4 इसके फंक्शन डिस्कस किए हैं अभी। पहला कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन चारों में अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो बता दें मुझे प्लीज। यू कैन रेज योर हैंड। कोई भी पॉइंट जो अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन रेज योर हैंड बेटा। यू कैन रेज योर हैंड इफ एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर टू यू। उसके लिए आप बुक में भी देख सकते हैं एक बार, कि जो भी मैंने बोला है कि आपको समझ गए हैं, बुक देख लीजिए एक बार। कोई भी पॉइंट जो आप नहीं समझे हैं पूछ सकते हैं बेटा। इसका मतलब हम समझ गए। चलिए वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, दूसरी बात, अभी जैसे ही ये क्लास फिनिश होगी तो मैं एक वर्कशीट फॉरवर्ड करूंगा आपके ग्रुप्स में, वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। अब क्या किया है सीबीएसई ने, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। दूसरी डिवाइस से मैं आपके कैमरास चेक कर रहा हूं, वो मैं पहले बता चुका हूं। आई होप यू कैन सी दिस। अगर आपको मेरी स्क्रीन पे वर्कशीट दिख रही है तो एक थम्स अप कर दीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए मुझे जल्दी से। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए बेटा, ये वर्कशीट है चैप्टर नंबर 1 की। ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताने के लिए दिखा रहा हूं, वैसे तो आपको मैं भेज ही दूंगा। सीबीएसई ने इस साल से क्या किया है, 2 नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा है केस स्टडी, जो आप बीएसटी में पहले से करते आ रहे हैं। मैंने एक सैंपल इसका आपकी वर्कशीट में रख दिया है। असर्शन और रीजन में क्या होता है, पहले एक असर्शन होता है, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, और फिर एक रीजन होता है, ठीक है ना। असर्शन लाइक एन स्टेटमेंट और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन। A means any statement and R means explanation of that statement. क्लियर? पहले ये दोनों बातें, क्योंकि लाइफ लॉन्ग कह रहा हूं, सॉरी, ईयर लॉन्ग चलने वाला है तो आपको पता होना चाहिए। Assertion means that this is an statement and reason means this is the explanation of statement. अब यहाँ पे 4 आउटकम हो सकते हैं। फर्स्ट आउटकम क्या होगा, A and R both are true and R is the correct explanation of A. ये दोनों ट्रू हैं और जो हमने ए में कहा है आर उसे बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, ये होगा। तो आपने आंसर में लिखना है ए। सेकंड, बी कब लिखेंगे आप आंसर में, जब दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर अगर सही एक्सप्लेन, आर भी ट्रू है अपनी जगह लेकिन वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर का ए से कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं और की बात है। दोनों का ना कोई रिलेशन है ना वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। आप आंसर देंगे बी। सी आंसर कब देंगे, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और डी आंसर कब देंगे, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो अभी इस साल के हमारे करंट 12th के हैं वो थोड़ा सा उन्हें कहां पर
प्रॉब्लम आती थी इस बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमने तब देना है जब बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए। जैसे मैं ये कहूं रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में ये दे दूं लास्ट डे या यस्टरडे कोविड केसेस इन इंडिया वर मोर देन 3 लाख। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है मेरे, लेकिन 3 लाख कोविड केस होने से रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति होने का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बोथ आर ट्रू लेकिन आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, अगर ऐसा होगा तो बी ऑप्शन आएगा। और केस स्टडी को आपने पढ़ के उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये आप बीएसटी में कर ही रहे हैं। तो माय मेन पॉइंट वाज कि ये जो एआर वाले क्वेश्चन है ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो ये जो वर्कशीट है आपको दूंगा मैं, ये आपने सेकंड जो नोटबुक बनानी है हमने उसमें सॉल्व करनी है, वो सिर्फ वर्कशीट्स के लिए होगी। डिफरेंट वर्कशीट जो भी आपको मिलेंगी वो आपने एक अलग से नोटबुक में उनके आंसर लिखने हैं, और ये जो हम डेली डिस्कस करते हैं इसके लिए आपने अलग से एक नोटबुक मेंटेन रखनी है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आज हमने इतना ही पढ़ना था, कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो एक और चीज आपके साथ शेयर करनी थी, वो कल करूंगा मैं, है ना। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी भी स्टूडेंट ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, यू कैन रेज योर हैंड। You can raise your hand बेटा, anything? Okay, I have got Arshdeep Singh, unmute कीजिए बेटा। सर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा मैंने, अभी आपको मैसेज भी किया था इसका। बेटा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो बार्टर एक्सचेंज का ड्रॉबैक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जहां तक मेजर ऑफ वैल्यू की बात है, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी we were able to measure things in units। मनी की यूनिट हमने रुपीस रखी है, किसी ने डॉलर रखी है, बट बेसिकली तो वो एक करेंसी है ना। तो करेंसी में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना तब स्टार्ट किया जब करेंसी का इन्वेंशन हुआ, और ये करेंसी का एक फंक्शन होता है जिससे आप किसी भी गुड एंड सर्विस को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वो वैल्यू यूनिट्स में होती है जो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में मेजर होती है। 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, this is measure of value। ओके, चलिए एनी अदर क्वेश्चन? एक बार देख लीजिए आप बुक में पढ़ लीजिए चारों फंक्शन जल्दी से एक बार। और आप जब क्लास में एंटर हो बेटा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे अपना सेक्शन जरूर लिखा करो, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। You need to write your section at the end of your name always। देखिए अब जल्दी से किसी का कोई अगर क्वेश्चन है एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए चारों फंक्शंस को। कोई वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। Okay, then I'm not seeing any hands, so let us finish this class. Thank you very much for joining, and in tomorrow's lesson we will finish chapter number 5. Okay, thank you very much for joining. Take care, don't go out and enjoy the weather by studying more and more। आप जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपको मौसम अच्छा लगेगा। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं आज।